आपसे गुजारिश करूंगा कि पुरजोर नारे लगाएं। नारे सबसे पहले कराची के कारकुनों को, मेरी बहनों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कॉल पर कराची से इस्लामाबाद तक अवामी मार्च में भरपूर शिरकत की और पार्टी के लीडरशिप ने इस बात को तस्लीम किया कि कराची के कारकुन कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हर जगह मौजूद थे, नजर आए, हमारी बहनें नजर आई, हमारे बुजुर्ग नजर आए, बच्चे नजर आए, जवान नजर आए। और मैं उस कारकुन को नहीं भूल सकता हूं जो कराची से इस्लामाबाद तक अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर आया था, पुरानी मोटरसाइकिल पर उसने एक नई तारीख रकम की है। और आज यहां जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एहतजाज हम करने इकट्ठे हुए हैं, वो कल सिंध हाउस पर इमरान के शेरुओं ने जो हमला किया था, इमरान के कहने पर जो हमला किया था, शेख रशीद के कहने पर जो हमला किया था, इस्लामाबाद पुलिस की मदद से जो हमला किया था, हम उसकी मजम्मत करने के लिए, उनको ट्रेलर दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि कल हुआ क्या। कल कोई 35-40 इमरान के शेरू, 35-40 इमरान के शेरू सिंध हाउस की जो इमरान के शेरू सिंध हाउस के गेट की तरफ आए और बाहर खड़े रहे, वो शेरुओं की तरह हरकतें करते रहे, चिल्लाते रहे, और उसके बाद वो वहां से वापस चले गए। और उसकी कुछ देर के बाद 2 MNAs की कयादत में वो 2-2.5 दर्जन शेरू दोबारा वापस आए और उन्होंने सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ा, वो अंदर घुसे। ये तो सिंध पुलिस की जिम्मेदारी की मैं दाद देता हूं कि उनके पास गने भी थी, उनके पास हथियार भी थे, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और वो काम नहीं किया जो इमरान खान करवाना चाहता था। वो चाहता था कि वहां लाशें गिरें, वो चाहता था कि किसी की जान जाए, वो चाहता था कि वो खूनरेजी हो ताकि इमरान को एक नया तमाशा मिले। कल वहां सिंध पुलिस ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन पर कोई हमला नहीं किया, इनको पुरअमन तरीके से धक्के देकर बाहर निकाला, लेकिन जिस नीयत से वहां पर वो गए थे और जिस नीयत से वो 2 MNAs की क़यादत में गए थे, मैं ये बात 100% यकीन से कहता हूं कि वो इमरान खान के कहने पर गए थे, वो शेख रशीद के कहने पर गए थे, वो इस्लामाबाद पुलिस की मदद से गए थे, इसलिए कि इस्लामाबाद पुलिस उनको अपनी प्रोटेक्शन में लेकर आई थी। और उसके बाद गिरफ्तारी के बहाने से उन्हें अपनी गाड़ियों में बाहर लेकर गए। ये अजीब तमाशा है। वजीर दाखिला टीवी पर कहता है कि वो सब गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तार हो जाते हैं, और 10 मिनट के बाद शहबाज गाली जो है वो शहबाज गाली जाकर उनको थाने से लेकर आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? शहबाज गाली की तो कोई हैसियत नहीं है, उसकी तो कोई औकात नहीं है, वो तो वजीर दाखिला नहीं है, वो तो IG इस्लामाबाद नहीं है। वो किसके कहने पर गया और किसके कहने पर पुलिस ने उनको छोड़ा? सिंध हाउस पर जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी है, उस पर दहशतगर्दी की FIR होती है। इमरान खान का नाम उस FIR में होना चाहिए, शेख रशीद का नाम उस FIR में होना चाहिए, IG इस्लामाबाद का नाम उस FIR में होना चाहिए। वो जो 2 शेरू MNA कहे थे, उन दोनों के नाम उस FIR में
चाहिए और जो उनके 2 दर्जन शेरू जो उसमें शामिल थे उन सब के नाम उसमें होने चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आप ये समझ जाइए कि जो हमारे खदशात हैं कि इमरान इसमें मुलविस है, तो इमरान इसमें मुलविस है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि एक ये कहता था ना सबको घबराना नहीं है, मैं ये बार बार कहता हूं नहीं, ये घबरा नहीं रहा है, ये घबराया था, ये घबराया था पहले, फिर ये बौखलाया था, फिर ये सटपटाया था, फिर वो जो काम पे भी टांगे थी इसकी काम पे भी टांग गई थी। और उसके बाद वो मराइल होते हैं ना, एक आदमी घबराता है, फिर बौखलाता है, फिर सटपटाता है, फिर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। उसपे इमरान खान पर समझ नहीं आ रही, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, इसलिए कि सारी जिंदगी उसने कोई सियासी काम तो किया नहीं है, कभी मुश्किलात तो झेली नहीं है, कुर्बानियां तो दी नहीं है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट उसको आती नहीं है। और आसिफ अली जरदारी जिसको ये कहता था कि वो बिल्कुल फारिग है, पीपल्स पार्टी को कहता था ये सिंध की 2 इलाकों की पार्टी है, अब जब उसे पता चला कि आसिफ अली जरदारी है क्या, वो तो कहता है कि मेरी बंदूक की नशिश पर आसिफ अली जरदारी है। वो तेरी नशिश फारिग है, तेरी नशिश फारिग है। और एक मजे की बात आपको बताऊं, जिस तकरीर में इमरान ने कहा था ना कि आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नशिश पे है, उस पे एक और सच्ची बात कर गया था वो। उसने कहा जो मुझे जंजीर पली हुई थी वो जंजीर निकल गई है। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी पागल शेरू की जंजीर निकल जाए और वो गली में आ जाए तो फिर क्या होता है? तो भाई लोग पहले उसको पत्थर मारते हैं, डंडियां मारते हैं, उसको जंजीर डालने की कोशिश करते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो उसको जाल में डालते हैं, कुत्ता मार गाड़ी में डालते हैं और जंगल में छोड़ के आते हैं। इमरान न्याजी की आपको मैं मजे की बात बताऊं, देखें ये बात एक सेकंड मैं नारे लगाऊंगा ना, अभी आपको मजे की बात बताऊं, ये बात लिखी जा चुकी है कि इमरान जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं जा रहा है। कोई खुदाई मुआजिजा हो जाए, ये बच जाए तो बच जाए, दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। अब ये उसके दिन गिने जा चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला अप्रैल के महीने में इमरान साबिक वजीर आजम होगा। लेकिन जो मजे की चीज आगे की कहानियां हैं, देखो आसिफ अली जरदारी को जेलों में डालते हैं, वो शेरों की तरह जाता है। अदी फरियाल को जेलों में डालते हैं, वो शेरों की तरह जाती है। मेरी बहन शेला रजा को जेलों में डाला, शेरों की तरह जाती है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कोड़े लगाए जाते हैं, जिए भुट्टो के नारे लगते हैं। अब जरा सोचो कि न्याजी और न्याजी के चीले उसके शेरू जब जेल में जाएंगे, जब इनकी कहानियां खुलेंगी। और सोचो अगर इमरान जेल में है और रात की खुराक नहीं है तो क्या हालत होगी उसकी। तो इमरान न्याजी को जब रात की दवाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप अंदाजा लगाओ, वो उसको परेशानी यही है, वो कह रहा है कि यार अब मैं वजीर आजम नहीं रहा और मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया। और पता है, और मैंने सुना क्या है, पता नहीं सही है गलत है, सुना है कि राना सनाउल्लाह जो है वो वजीर दाखिला बनेगा। अब अगर राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बन गया, अरे इमरान ये सारा टप्पर गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जब हटेंगे, इन चोरों की जो दास्तानें सामने आएंगी, इन्होंने जो इस मुल्क के साथ किया है, लोग भूल जाएंगे कि इस मुल्क में करप्शन क्या हुई थी। इसका एक आदमी, इसकी एक एटीएम, इन्होंने इतनी करप्शन की है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई होगी। ये जो लोग जिनको ये चूरन बेच रहा है रियासत मदीना का, जो ये चूरन बेच रहा है कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, जो ये दावे कर रहा है कि मैंने चोरों को नहीं छोड़ा, वो सही कहता है सबसे बड़ा चोर वो खुद है। वो सही कहता है सबसे बड़े चोर उसके साथी कहता है उनको मैंने नहीं छोड़ना है। इसलिए
ये जो कुछ कर रहा है उसको पता है कि उसका काम उसका खेल खत्म हो गया है। इमरान खान फारिग हो गया है, इमरान खान मुक गया है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, ये जो आखिरी तुम्हारे 10-12 दिन रह गए हैं, जो आखिरी 10-12 दिन रह गए हैं, इसमें इंसानों की तरह ट्रीट करो लोगों को। अगर तुमने ये बदमाशी की किसी एमएनए के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ, उसके घर वालों के खिलाफ, उसकी जायदाद के खिलाफ, तो एक बात याद रखो, जिस तरह वकार भाई ने कहा कि हमारे चेयरमैन ने कल मना किया कि कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि हम भी इंसान हैं, गुस्सा हमें भी आता है, जज्बात हमारे भी हैं, और कभी कभी जज्बात में हम अपने चेयरमैन की बात ही शायद ना सुने। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतने जज्बाती हो जाएं कि हम अपनी क़यादत के आगे हाथ जोड़ें, माफी मांगे और उन्हें कहें कि बाद में सजा देना, पहले इनको तो ठीक करें। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अगर किसी एमएनए का रास्ता रोका गया, किसी एमएनए के घर पे हमला किया गया, तो पीटीआई के कराची में रहने वाले एमपी और एमएनएस भी महफूज नहीं होंगे। हम इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। अगर ये किसी के साथ सड़कों में बदतमीजी करेंगे, हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे। अगर ये पार्लियामेंट के बाहर 10 लाख लोग लेके जाएंगे, हम 20 लाख लोग लेके जाएंगे। अगर इन्होंने एमएनएस को असेंबली में जाने से रोका, तो हम अपने एमएनएस को जबरदस्ती असेंबली में लेकर जाएंगे। इन्होंने अगर हमारे एमएनएस को बाहर नहीं आने दिया, हम उनको जबरदस्ती बाहर लेकर आएंगे। और अब देखते हैं कि इमरान के शेरू पीपल्स पार्टी के जालों के सामने किस तरह ठहरते हैं। आपको याद है एक दफा ये बिलावल हाउस में आने की कोशिश कर रहे थे, फिर क्या हुआ था? एक मरतबा मेरे दफ्तर पे आए थे, फिर क्या हुआ था भाई? और ये बात याद रखो कि वो सिर्फ कराची तक महदूद था। अब जो ड्रामा होगा वो कराची से लेकर खैबर तक होगा। और मैं ये बता दूं कि इमरान कल्ला नहीं जा रहा, इमरान का पूरा टब्बर जा रहा है। पंजाब की हुकूमत जा रही है, केपी की हुकूमत जा रही है, चेयरमैन सेनेट जा रहा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जा रहा है, कौमी असेंबली का स्पीकर जा रहा है, कौमी असेंबली का डिप्टी स्पीकर जा रहा है, यहाँ का नालायक गवर्नर भी जा रहा है, सब जा रहे हैं। तो ये बात सोच लें कि आज तो 10-12 दिन तक तुम्हारे पास इस्लामाबाद पुलिस है, आज तक तुम्हारे पास कुछ ये सरकारी प्रोटोकॉल है, लेकिन जब ये मार्च का महीना खत्म होगा, ना तुम्हारे पीछे ये टूं चलेगा, ना तुम्हारे पास इस्लामाबाद पुलिस होगी, ना कोई और बंदा पेशर होगा, और फिर क्या होगा कालिया? मैं सरकारी अफसरों को वार्निंग देना चाहता हूं कि ये नालायक हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत जा रही है। और अगर आखिरी दिनों में किसी सरकारी अफसर ने उनके गैर कानूनी इक़दाम माने, हमारे एमएनएस के खिलाफ, हमारे कारकुनों के खिलाफ, हमारी लीडरशिप के खिलाफ कुछ किया, तो इमरान खान ने भी कहा था ना, वो तो मुझे भी इजाजत है, इमरान ने कहा था आईजी मैं तेरे को ऐसे लटकाऊंगा, और मैं तुम्हें कह रहा हूं आईजी इस्लामाबाद, हम तुम्हें लटकाएंगे, तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। हम सियासी लोग हैं, सियासी अमल हो रहा है। बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद गए, पुरअमन रहे। इस्लामाबाद के डी चौक पर इतना बड़ा मजमा था, अगर बिलावल साहब कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, तो ये हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती थी। बिलावल साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाओ, तो वजीर आजम को उठा के फेंक देते। बिलावल साहब कहते हैं कि यहाँ धरना दे जाओ, हमने नहीं जाना, हुकूमत को खत्म करना है, हुकूमत खत्म हो जाती। लेकिन हम जमहूरी और सियासी लोग हैं। पुरअमन मार्च किया, जलसा किया, खत्म किया, नो कॉन्फिडेंस का मोशन दिया ताकि आईनी और कानूनी तरीके से नालायकों को उठा के बाहर फेंके। लेकिन अगर हमारी क़यादत के इस जमहूरी अमल को, इस आईनी अमल को तुमने कमजोरी समझा है, तो ये बात तुम्हें मैं बता दूं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे कमजोर तरीन आदमी तुम हो। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन वजीर आजम तुम हो। तुम्हारी वजह से लोगों की जिंदगी अजाब हुई है, तुम्हारी वजह से लोगों ने खुद को
खुदकुशियां की है, तुम्हारी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, तुम्हारी वजह से लोगों के बच्चे दर दर के धक्के खा रहे हैं, तुम्हारी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, तुम्हारी वजह से मुल्क दुनिया में तना हो गया है, तुम्हारी वजह से मुल्क दुनिया में बदनाम हो रहा है, तुम्हारी वजह से इस मुल्क की तरक्की रुक गई है और तुम ये समझते हो कि तुम आखिरी दिनों में बदमाशी करोगे और इस मुल्क के करोड़ों लोगों के सामने दीवार बनोगे। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करूंगा जो भी हुकूमत आएगी इतना रिकॉर्ड करे कि इमरान हवालात में हो, रात की दवाई न मिले, फिर क्या कैफियत होगी। ये रिकॉर्ड होना चाहिए और हम सबके सामने आना चाहिए। और अब नारे लगा के खत्म करेंगे। मुखिया तेरा शो न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी, मुकान तेरा शो शुरू हो रहा है। ठीक है, वो बकरान न्याजी का शो मुका नहीं है, इमरान न्याजी का मुकान तेरा शुरू हो रहा है।